हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरदीप। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आई होप आप सब ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रेडियो बटन को, साथ में रेटिंग बार को। हम लोग ऑलरेडी ये दोनों चीज के साथ फैमिलियर है। रेडियो बटन क्या करते हैं, कोई भी मल्टीपल डेटा होता है उनमें से एक डेटा को हम पिक करने के लिए रेडियो बटन को यूज करते हैं। रेटिंग बार क्या होता है, जब हम कोई प्रोडक्ट को रेट करते हैं इन स्टार फॉर्मेट में, यही है हमारा रेटिंग बार। तो चलिए हम लोग डेमो में इस चीज को देख लेते हैं कैसा है इसका लुक। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जो मेरा टेक्स्ट व्यू है। उसके अंदर मैंने क्या किया, 4 रेडियो बटन है जिनमें से मैं कोई एक ही रेडियो बटन का आंसर हम पिक कर सकते। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक आंसर को मैं पिक कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट किया। इसके बाद मैं सबमिट कर रहा हूँ, यहाँ पे टोस्ट मैसेज के थ्रू विजिबल किया। दैट्स इट। तो इसके नीचे देखिए रेटिंग बार में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 5 स्टार है। तो यहाँ पे हम रेट कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग तो हम जैसे रेट देना चाहते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे 5 स्टार दिया। इसके बाद सेम तरीके से मैंने यहाँ पे भी एक बटन रखा, तो यहाँ पे हम रेटिंग बार को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे रेट अस बटन को क्लिक किया तो देखिए नीचे यहाँ पे टोस्ट में रेट को शो किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने दोबारा से और एक रेट दिया। रेट अस बटन को क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिए 3.50, मतलब मेरा फुल स्टार 1 में काउंट हो रहा है, हाफ स्टार 0.5 में। तो इसके हिसाब से यहाँ पे 3.5 हो रहा है। वाला चीज को आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे कोई भी एप्लीकेशन में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक नया प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट। एप्लीकेशन का नाम चेंज कर देता हूँ, रेडियो बटन नाम चेंज कर दिया। यहाँ पे कर रहा हूँ फिनिश। अब हम लोग कोडिंग में चलते हैं। इसको मैं कर रहा हूँ स्प्लिट। इसके बाद हम लेआउट को चेंज कर देते हैं, लिनियर लेआउट, ओरिएंटेशन वर्टिकल, पैडिंग 25 स्पीड। इसके बाद टेक्स्ट व्यू के लिए हम कलर सेट कर लेते हैं, कस्टम कलर। यहाँ पे color.xml के बाद यहाँ पे Ctrl D, इसका नाम चेंज कर देते हैं, कलर का नाम चेंज करके टेक्स्ट कलर कर दिया। अब इसका कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कलर हो चुका है सिलेक्ट। अब हम लोग चलते हैं XML फाइल में। सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट व्यू को बना लेते हैं, उसके बाद टेक्स्ट व्यू का कलर को हम लोग सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला मेरा टेक्स्ट व्यू बन चुका है। इसके बाद हम लोग रेडियो बटन को यूज करेंगे 4 ऑप्शन के लिए, बट हम एप्लीकेशन में रेडियो बटन को सिंगल भी यूज कर सकते हैं। जितना हम बटन यूज करेंगे सिंगल में रेडियो बटन, एक एक बटन सेम टाइमिंग में सिलेक्ट होगा। तो इसीलिए एंड्रॉइड में हम लोग क्या करते हैं, रेडियो बटन को एक रेडियो ग्रुप के अंदर रखते हैं। उस वाला ग्रुप के अंदर जितना भी हम रेडियो बटन को क्रिएट करेंगे उनमें से उन सारे रेडियो बटन में से एक ही बटन सिलेक्ट होगा एट ए टाइम। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रेडियो ग्रुप को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम लोग रेडियो बटन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बटन सेक्शन है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले है रेडियो ग्रुप, उसके नीचे रेडियो बटन। तो मैं रेडियो ग्रुप को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे कंपोनेंट ट्री के अंदर दे देता हूँ। हाइट को चेंज करके रैप कंटेंट कर देता हूँ। मैं रेडियो ग्रुप के अंदर 4 रेडियो बटन दूंगा। तो यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले लेता हूँ। यहाँ पे 4 रेडियो बटन आ चुका है। इसके बाद हम रेडियो बटन को मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, साथ में इसका आईडी को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। रेडियो बटन को हम लोग मॉडिफाई कर लिया। तो यहाँ पे मैं रेडियो ग्रुप के अंदर ओरिएंटेशन को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, तो सारे बटन मेरा हॉरिजॉन्टली आ गया। अगर बाय डिफॉल्ट रेडियो ग्रुप में जो भी बटन होता है वो वर्टिकल अलाइनमेंट में होता है। इसके बाद हम लोग अगर लेआउट का डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेआउट डायरेक्शन मैंने यहाँ पे लिखा। इसके बाद मैं लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ, जैसे है नॉर्मल जो हमारा एक्चुअल में है वही वाला है, कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद मैं राइट टू लेफ्ट कर रहा हूँ। तो देखिए सारे ऑप्शन मेरा चेंज हो चुका है। जो मेरा ऑप्शन लास्ट में था वो मेरा फर्स्ट में आ चुका है। तो इस तरीके से हम रेडियो ग्रुप के अंदर लेआउट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या फिर हम इंडिविजुअल बटन के अंदर भी हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से रेडियो ग्रुप से इसको हटा के मैं आपको बटन के अंदर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन लिखा, तो डायरेक्शन लिखने से ही आ जाता है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं राइट लेफ्ट कर रहा हूँ। देखिए अब क्या हुआ, मेरा हिस्ट्री आगे आ गया। उसके बाद मेरा रेडियो बटन है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से रेडियो बटन को कैसे कस्टमाइज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक हमारा कोई एक रेडियो बटन
ऑलरेडी चेक रहेगा। तो कैसे कर सकते हैं हम ये चीज को? देखिए, जैसे एक बोल के एक ऑप्शन है रेडियो बटन के अंदर, जैसे इसको हम लोग ट्रू करते हैं तो हिस्ट्री वाला रेडियो बटन के लिए मैंने इसको ट्रू किया तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे चेक है। जैसे हम रन करेंगे तो ये वाला बटन ऑलरेडी चेक रहेगा। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। इसके बाद हम लोग एक बटन को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बटन का नाम को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट। तो मेरा पहला रेडियो ग्रुप बन चुका है। तो अब हम लोग चलते जावा कोडिंग में, वहां पे जाके हम लोग इसका कोडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुका हूँ, बट मैंने रेडियो बटन का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया क्योंकि मैं रेडियो ग्रुप के अंदर मेरा सारा रेडियो बटन है, इसलिए मैं रेडियो ग्रुप का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद XML फाइल के साथ जावा फाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने रेडियो ग्रुप का आईडी नहीं दिया था, तो यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे रेडियो ग्रुप का एक आईडी दे देता हूँ। आईडी दे दिया रेडियो ग्रुप के बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे XML फाइल में इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग बटन को प्रेस करके हम देखेंगे कौन सा वाला मेरा रेडियो बटन प्रेस हो रहा है, वो हम देखेंगे। उसी के हिसाब से हम टोस्ट मैसेज उस बटन के रिस्पेक्ट में हम शो करेंगे। चलिए यहाँ पे बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगा लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑन क्लिक मेथड के अंदर सबसे पहले हम लोग जो रेडियो ग्रुप में जो रेडियो बटन है उसका आईडी को फेच करेंगे। उसके बाद उस आईडी को हम लोग एक स्विच के अंदर डालेंगे। जैसे जो आईडी कॉल होता है, मतलब जिस वाला आईडी सिलेक्ट होगा, स्विच चेक करेंगे। उसी के बेसिस में स्विच में हम जो मैसेज शो करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं टोस्ट शो करना चाहता हूँ, तो जो वाला आईडी होगा उस वाला आईडी के अगेंस्ट में हमें टोस्ट मैसेज शो हो जाएगा। इंटीजर टाइप एक वेरिएबल ले लेते हैं आईडी। इसके बाद हम रेडियो ग्रुप को कॉल करते हैं, रेडियो ग्रुप डॉट यहाँ पे एक रेडियो बटन आईडी, इस मेथड को कॉल करेंगे। तो इस वाला मेथड क्या करेंगे, जैसे जो वाला रेडियो बटन रहेगा उस वाला बटन मतलब चेक पोजीशन में रहेगा तो उसका आईडी वो फेच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट। अभी हमारा जो इंटीजर टाइप जो वेरिएबल है उसके अंदर हमारा रेडियो ग्रुप में जो रेडियो बटन है उसका आईडी स्टोर हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्विच केस के जरिए हम लोग देखेंगे जो आईडी कॉल हो रहा है उस आईडी में हमारा जो टोस्ट मैसेज होगा वो हम डिस्प्ले में शो हो जाएगा। यहाँ पे चलिए स्विच को कॉल करते हैं, के अंदर आईडी दे देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने रेडियो बटन का क्या आईडी दिया था, रेडियो ग्रुप का नहीं, रेडियो बटन का भी मैंने यहाँ पे आईडी दिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने रेडियो का बटन का 4 रेडियो बटन है, तो मैंने यहाँ पे रेडियो 1, 2, 3 एंड 4 आईडी दिया है। तो यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, केस, यहाँ पे केस में डायरेक्ट हम लोग जो आईडी है उसी को हम लोग केस के जरिए देखेंगे। तो यहाँ पे कैसे हम आईडी को देखेंगे, केस के अंदर r.id, उसके बाद जो मेरा XML फाइल में मेरा जो आईडी है उसी को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, उस वाला आईडी को। मेरा यहाँ पे पहला सिनेरियो हुआ, मतलब इसके अंदर हम क्या करेंगे, टोस्ट मैसेज को शो करेंगे। यहाँ पे मैंने टोस्ट मैसेज शो करने वाला तो इसको कर रहा हूँ सिलेक्ट, यहाँ पे कर देता हूँ मेन एक्टिविटी डॉट बेस। के अंदर हम मैसेज कौन सा देना चाहते हैं, मेरा पहला डिजाइनिंग में था हिस्ट्री, तो यहाँ पे मैसेज में हम हिस्ट्री को पास कर देते हैं। इसके बाद ब्रेक, यहाँ पे सारे रेडियो बटन के अगेंस्ट में हम लोग स्विच को सेट कर चुका हूँ। अब हम लोग इसको देखेंगे कि रन करके जैसे ही यहाँ पे जो वाला रेडियो बटन क्लिक होगा तो उसके अगेंस्ट में टेक्स्ट है वो शो हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे रन हो चुका है। तो हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं रेडियो ग्रुप के अंदर 4 रेडियो बटन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे से कोई भी एक ऑप्शन को हम लोग चूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जियोग्राफी को चूज किया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सबमिट बटन को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोस्ट मैसेज में जियोग्राफी शो करे, मतलब जिस वाला रेडियो बटन को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में हमें वही वाला मैसेज शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री को सिलेक्ट करके सबमिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है। सेम तरीके से मैथ में भी हो रहा है, ऑल पे भी सबमिट करने में हो रहा है। तो मतलब हमारा रेडियो बटन काम कर रहा है। रेडियो बटन को हम लोग रेडियो ग्रुप के अंदर रखा है। अगर हम ग्रुप के अंदर रखेंगे तो वाला ग्रुप के अंदर जितना सारा रेडियो बटन है उनमें से एक ही बटन एट ए टाइम सिलेक्ट होगा। अगर हम इंडिविजुअल रेडियो बटन को रखेंगे तो सारे रेडियो बटन जो इंडिविजुअल में है सब एक साथ में सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वो चीज भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फॉर टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ से मैं 2 रेडियो बटन को भी किया, मैं यहाँ पे रेडियो ग्रुप बाहर को मैं पेस्ट कर रहा हूँ। मैं दोबारा से इसको रन कर रहा हूँ, रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रन हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। पहले की तरह देखिए यहाँ पे ए वाला मेरा रेडियो ग्रुप के अंदर था, तो एट ए टाइम एक ही
हमारा रेडियो बटन सिलेक्ट हो रहा है। अब ये दोनों मेरा रेडियो ग्रुप के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे एक एक बटन अलग से है, कोई ग्रुप के अंदर नहीं है, इसलिए जो भी सारा सिंगल रेडियो बटन है सारे सिलेक्ट हो रहा है एक साथ में। यहाँ पे कोडिंग में चलते इसको हम लोग डिलीट कर देते और इसके बाद हम लोग रेटिंग बार को देखते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं। इसके बाद रेटिंग बार हम लोग कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे वेजेट्स है, वेजेट्स के अंदर यहाँ पे देखिए रेटिंग बार है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंपोनेंट ट्री के अंदर हम दे देते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी हम लोग रेटिंग बार करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टार बौद्ध है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेटिंग बार के अंदर हमने स्टार को मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग कोडिंग में चलते हैं और इसको मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे स्टार जो नंबर हम देंगे वही वाला मेरा स्टार क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मैंने 5 दिया, लेआउट का वेट को कर देता हूँ रैप कंटेंट। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही नंबर ऑफ स्टार दिया 5, तो यहाँ पे देखिए 5 स्टार अब देख पा रहे। तो इसके पहले हम और एक टेक्स्ट को दे देते हैं। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दे दिया, रेट योर एक्सपीरियंस। स्टेप हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, मतलब स्टार को कितना स्टेप में हम कवर करेंगे। यहाँ पे स्टेप साइज 0.5 दिया, मतलब फर्स्ट वाला स्टार मेरे अगर इतना तक जाएगा तो मेरा 0.5 होगा, अगर पूरा जाएगा तो 1 होगा। इसी तरीके से हमारा चलने लगेगा जो रेटिंग होगा। यहाँ पे मेरा रेटिंग बार का कोडिंग हो चुका है। इसके बाद और एक बटन दे देता हूँ, रेटिंग बार को जब हम रेट करेंगे तो हम उस डेटा को उस मैसेज में शो करेंगे। तो ऊपर से मैं यहाँ से बटन को कॉपी कर लेता हूँ और साथ में इसका आईडी और टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ। आईडी को कर दिया 1, इसको चेंज करके कर देता हूँ रेटास। तो हम लोग जावा कोडिंग में चलते हैं, रेटिंग बार और बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, साथ में XML फाइल में भी इसको कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बटन 1, यहाँ पे रेटिंग बार का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, रेटिंग बार। तो मैं यहाँ पे बटन का रेटिंग बार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं XML फाइल के साथ जावा फाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने XML फाइल के साथ जावा फाइल को कनेक्ट कर लिया। अब हम लोग दूसरा वाला बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं और उसके बाद जैसे ही हम रेटिंग बार को रेट करेंगे उस वाला कितना भी रेट होगा तो हम लोग टोस्ट मैसेज में शो करेंगे। सेकंड वाला बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगा चुका हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रेटिंग होगा उसको हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। उसके बाद टोस्ट मैसेज में हम टोस्ट को शो करेंगे। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे जो डिजाइनिंग में हम लोगों ने जो स्टेप साइज दिया था, मतलब यहाँ पे कितना स्टेप में हमारा रेटिंग कंप्लीट होगा, ये जो रेटिंग है ये हमारा फ्लोट में काउंट होता है। इसके वजह से मैंने 0.5 यहाँ पे दिया था। इसका मतलब क्लियर हो गया, रेटिंग बार हमारा फ्लोट में काउंट होता है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, रेटिंग बार में जितना रेटिंग होगा वो एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, तो हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे फ्लोट, इसका एक नाम दे देता हूँ आईडी। रेटिंग बार का ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, यहाँ पे रेटिंग बार के बाद हम लोग जो मेथड को यूज करेंगे रेटिंग को फेच करने के लिए, उस मेथड का नाम है गेट रेटिंग मेथड। यहाँ पे इसको कर लिया सिलेक्ट, तो मतलब अब फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल के अंदर मेरा रेटिंग स्टोर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, टोस्ट मैसेज को शो करेंगे। ऊपर की तरफ से यहाँ से टोस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रेटिंग, इसके बाद टोस्ट के साथ में हम रेटिंग को शो करने वाला है, तो यहाँ पे मैं आईडी को मैंने कर दिया पास। तो अब हमारा सेकेंड वाला बटन रेडी हो चुका है। जैसे ही हम रेटिंग देंगे उसके बाद टोस्ट मैसेज शो होगा, टोस्ट मैसेज के साथ हमें रेटिंग भी देखने के लिए मिलेगा। तो हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं, रन हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग देते हैं, उसके बाद हम बटन को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में मुझे देखने के लिए मिले टोस्ट मैसेज में 5.0। इसके बाद मैंने और एक रेट दिया, तो यहाँ क्या मेरा 3 स्टार कंप्लीट है। उसके बाद 4 नंबर वाला जो स्टार है उसका आधा कंप्लीट हुआ, तो इसमें हमें रेटिंग में शो होना चाहिए 3.5। तो यहाँ पे रेटर्स बटन को क्लिक करते हैं तो 3.5 हमें रेट में देखने के लिए मिल रहा है। इसी तरीके से हम लोग रेडियो बटन एंड रेटिंग बार को कोई भी एप्लीकेशन में यूज करते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।